everyone, welcome back in Commerce Classes by Ridhima Mishra. So, in our previous video, we have talked about some basic accounting terms. So, अगर हमें वो basic accounting terms नहीं पता होंगे तो हम लोग को accounting करने में बहुत problem होगी, क्योंकि उन्हीं terms को हम use करते हैं while doing the accounting. So, let's move further in basic accounting terms. That is the part 2 of basic accounting terms. That was the part 1. Okay, you will get the link in the description box. So in that video, we have talked about assets, liabilities, expenses, revenue, capital, okay, and debtors and creditors. So in this video, we will talk about some more accounting terms that we will use while doing accounting. So the first we have profit. So आपको बता दिया गया था कि expenses क्या होते हैं, जो हमारी एक गुड को बेचने के लिए, एक चीज को बेचने के लिए जितने भी टोटल expenses होते हैं, जो भी खर्चा होता है, उसको हम expenses कहते हैं. और वो हम जितने की बेचते हैं उसको हम रेवेन्यू कहते हैं. ओके, और जब रेवेन्यू एक्सपेंसेस से ज्यादा होता है तो हमारी इनकम होती है. ओके, सो व्हाट अ प्रॉफिट नाउ. प्रॉफिट क्या होता है कि हम पूरे साल जितना भी गुड बेचते हैं उस पे जो हमारा खर्चा होता है, कोई भी आपका एडवर्टीजमेंट के लिए खर्चा हो या कैरेज के लिए हो, कैरेज मीन्स आपका जो सामान इधर से उधर जा रहा हो, उस चीज के लिए आपका खर्चा हो, ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो भी खर्चा होता है, जो भी हमारे एक गुड के ऊपर एक्सपेंसेस होते हैं पूरे साल के, उसको हम मान लेते हैं टोटल एक्सपेंसेस. क्या मान लेते हैं? टोटल एक्सपेंसेस. और जो हमारे पूरे साल जो हमारा सामान को बेच के जो हमें पैसा मिलता है, जो हमारी रेवेन्यू होते हैं पूरे साल की, वो हो जाती है क्या? टोटल रेवेन्यू. टोटल मीन्स पूरे को हमने जोड़ लिया, दैट इज टोटल रेवेन्यू. सो जब हमारी टोटल रेवेन्यू जो हमको मिला है खर्चे से अगर ज्यादा होता है, व्हेन द टोटल रेवेन्यू इज मोर देन टोटल एक्सपेंसेस, सो वी गेट प्रॉफिट. सो हमें क्या मिलता है? प्रॉफिट. प्रॉफिट कब मिलता है? जब हम टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंसेस माइनस करते हैं. ओके, बट व्हाट हैपेंस समटाइम्स, हमारे गुड की जो है वो मार्केट में डिमांड सडनली से बहुत कम हो गई है, किसी भी चीज की वजह से, किसी भी रीजन की वजह से. तो हमारी जो लागत है वो तो बहुत ज्यादा हो गई, एक्सपेंसेस हमारे बहुत हुए क्योंकि हमने एडवर्टीजमेंट भी किया है, हमने पूरा उसका खर्चा किया है. बट सॉरी, मार्केट में डिमांड कम हुई तो हमको उससे रेवेन्यू कम मिला. तो जब हमारे एक्सपेंसेस ज्यादा होते हैं टोटल रेवेन्यू से, ओके, तब हम करते हैं टोटल एक्सपेंसेस माइनस टोटल रेवेन्यू. और इस टाइम पे हमारी क्या होता है? लॉस होता है. हमें क्या होता है? लॉस होता है. अगर मैंने एक फोन बनाया है, वो मुझे 10,000 का पड़ा है, ठीक है, मैंने उसको 15,000 में बेच दिया, तो ये 5,000 का जो प्रॉफिट है ये कैसे आया? क्योंकि जो मैंने बेचा है उससे मुझे ज्यादा पैसे मिले हैं और मैंने लगाए तो उससे साथ वो थे 10,000, तो 5,000 मेरा प्रॉफिट है. बट अगर मैं 10,000 लगा रही हूँ और मार्केट में उस फोन की डिमांड ही नहीं है, तो वो मुझे 8,000 में बेचना पड़ेगा, कम वैल्यू में. तो ये जो 2,000 का मुझे लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है, क्योंकि मैंने उसकी लागत तो मेरे पास 10,000 थी और मुझे उससे मिला क्या? सिर्फ 8,000. तो ये 2,000 का लॉस हुआ. सो व्हेन टोटल रेवेन्यू इज मोर देन टोटल एक्सपेंसेस, वी विल गेट प्रॉफिट. एंड व्हेन total expenses is more than total revenue, then we will get loss. And this is a formula. Okay, next we have is gain. So profit और gain जो आम लोग हैं उनके लिए सेम ही होता है कि प्रॉफिट हुआ या गेन हुआ, वो सेम है, लेकिन अकाउंटिंग टर्म्स में ये अलग अलग होते हैं. कैसे होते हैं?
जो प्रॉफिट होता है वो आपको जनरली होता रहता है, क्योंकि आप बिजनेस कर रहे हो, आप कोई चीज बना रहे हो, बेच रहे हो, तो वो आपको जनरली होता रहता है। बट जो गेन है, गेन कब होता है? वो हमेशा नहीं होता, वो कभी कभी होता है। किस फॉर्म में? मेरे पास एक बिल्डिंग थी, ठीक है, आप आ जाओ फिक्स एसेट्स पे। जो हमारे पास बिल्डिंग थी, तो बिल्डिंग ऐसी बिल्डिंग मेरे लिए गुड नहीं है, वो मेरी कंपनी की फिक्स एसेट थी। फिक्स्ड एसेट क्या होती है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसमें मिल जाएगा, वो मैंने अपने फर्स्ट पार्ट में पढ़ाया है। जो मेरे पास बिल्डिंग थी वो मेरे पास 10 लाख की बिल्डिंग थी, ठीक है। अब मैं किसी भी रीजन की वजह से अपनी जो फर्म है उसकी मुझे बिल्डिंग बेचनी पड़ रही है। मैंने उस बिल्डिंग को बेचा कितने में? 12 लाख में। तो ये जो 2 लाख हुआ है ये मुझे जनरली फायदा नहीं होता, क्योंकि मैं इस चीज में डील ही नहीं करती हूँ। मेरा तो फर्नीचर बनाने का काम है, तो मैं फर्नीचर को जब बेच के फायदा लूंगी, मुनाफा लूंगी, वो मेरे लिए प्रॉफिट है। बट जो जनरली हम बेचते बेचते नहीं है, जो कभी कभी होता है इंसिडेंटली, जो हमें प्रॉफिट होता है, जैसे बेचने पे फिक्स एसेट हमने बेची, उसमें मुझे 2 लाख का फायदा हुआ। 10 लाख की बिल्डिंग मैंने 12 लाख की बेची, तो वो जो 2 लाख हुआ वो मेरा गेन है। वो मेरा क्या है? गेन है। जो आपको जनरली अपने गुड्स बेच के होता है, अपना सामान बेच के होता है, जिसमें आप डील करते हो, वो प्रॉफिट होता है। बट जो आपको कभी कभी होता है जिसमें आप डील नहीं करते हो, बट किसी ना किसी रीजन की वजह से आपको मुनाफा हो गया, वो हमारा गेन होता है। जैसे बाय सेलिंग द फिक्स्ड एसेट, सो वी विल गेट गेन। ओके, द नेक्स्ट वी हैव इट गुड्स। गुड्स क्या होते हैं? गुड्स होते हैं जिस चीज में आपकी कंपनी डील करती है, जिस चीज में आपकी कंपनी डील करती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मेरी जो है, मैं फर्नीचर की डीलर हूँ। मैं किसकी डीलर हूँ? फर्नीचर की। मेरा काम है फर्नीचर में डील करना। ओके, फर्नीचर में लेट्स टॉक अबाउट अ चेयर। ओके, तो वो जो चेयर है, मैं फर्नीचर की डीलर हूं, तो मेरे लिए वो चेयर क्या है? गुड्स है। मेरे लिए वो क्या है? गुड्स है, क्योंकि मैं उसी में ही अपना बिजनेस करती हूँ, उसमें डील करती हूँ। बट आपकी जो कंपनी है, आपकी सोप बनाने की कंपनी है, ठीक है, तो आपके लिए वो चेयर क्या है? आपके लिए तो वो फिक्स्ड एसेट है। ओके, आपके लिए वो फिक्स्ड एसेट है, क्योंकि आपके लिए चेयर पे क्या काम है? खाली बैठने का काम है। ओके, लेकिन मेरे लिए क्या है? मेरे लिए वो गुड्स है, क्योंकि मैं उस चीज में डील करती हूँ, ठीक है। गुड्स क्या हुआ? ऐसी चीज है जिसमें आप डील करते हो, जिसमें आप अपनी बिजनेस करते हो, दैट इज गुड्स। ओके, नेक्स्ट वी हैव स्टॉक। नेक्स्ट वी हैव स्टॉक और इन्वेंट्री। इन्वेंट्री और स्टॉक, ये क्या होता है? गुड्स तो वो हो गए जिसमें हम डील करते हैं, जिसको हम बेचते हैं। बट आप ऐसा नहीं है आपने एक सामान बनाया, मेरा फर्नीचर का ऐसा नहीं है मैंने एक सामान बनाया और मैंने पूरा फर्नीचर बेच दिया, नहीं। उसमें क्या होगा? मेरे पास कुछ ऐसा भी सामान होगा जो अभी तक बिका नहीं होगा, उसको हम कहते हैं स्टॉक, ठीक है। उसको हम कहते हैं जो हमारे पास सामान होता है विच इज अनसोल्ड, जो अभी तक बिका नहीं होता है, दैट इज स्टॉक और इन्वेंट्री। ओके, अब स्टॉक और इन्वेंट्री कितने टाइप्स के हो सकते हैं? 3 टाइप के हो सकते हैं। फर्स्ट इज रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल क्या होता है? ऐसा मटेरियल जो अभी हमने यूज किया नहीं है। जैसे मेरा अगर चेयर बनाने का काम है, मेरा फर्नीचर बनाने का काम है, मेरे लिए रॉ मटेरियल क्या होगा? लकड़ी, क्योंकि फर्नीचर किससे बनेगा? लकड़ी से। ओके, मेरे लिए रॉ मटेरियल है लकड़ी, वुड। जो मेरे पास लकड़ी पड़ी होगी वो मेरे लिए रॉ मटेरियल का स्टॉक होगा, क्योंकि अभी तक मैंने उसको यूज नहीं किया, उसको बेचा नहीं है। वो मेरे लिए क्या होगा? रॉ मटेरियल का स्टॉक या इन्वेंट्री, ठीक है। जो हमारा सामान बनाने के लिए जो हमारी बेसिक चीज यूज होती है, दैट इज रॉ मटेरियल। नेक्स्ट इज वर्क इन प्रोग्रेस। नाम से ही पता चल रहा है, वर्क इन प्रोग्रेस, काम जो अभी प्रोग्रेस में है, ठीक है। काम जो अभी प्रोग्रेस में है मीन्स एक जगह मेरे पास लकड़ी पड़ी है, दूसरी जगह उस लकड़ी की चेयर बन रही होगी, अभी प्रोसेस में है काम,
ठीक है, प्रोग्रेस हो रहा है वो काम में, मतलब आगे बढ़ रहा है वो काम। सो वो जो लकड़ी मेरे पास उधर बड़ी होगी फैक्ट्री में जहाँ पे चेयर बन रही होगी, वो भी मेरे पास अभी एक स्टॉक है। तो वो कौन सा स्टॉक हुआ? वर्क इन प्रोग्रेस, जो काम अभी प्रोग्रेस हो रहा है, जो काम अभी चल रहा है, ठीक है। सो वो भी मेरे पास एक स्टॉक होगा, तो दैट इज वर्क इन प्रोग्रेस। नेक्स्ट वी हैव फिनिश गुड्स। फिनिश मीन्स पूरा बन चुका है, ठीक है, उसका भी कुछ मेरे पास एक स्टॉक पड़ा होगा जो अभी तक बिका नहीं होगा। सो दैट थिंग इज फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स मीन जो पूरा बन चुका है, एकदम तैयार बैठा है, ठीक है, लेकिन अभी तक वो बिका नहीं है, दैट इज फिनिश गुड्स। सो आपके गुड्स क्या हुए? जो हमारे बिल्कुल बिक चुके होते हैं या बिक रहे होते हैं। नेक्स्ट आपका स्टॉक होता है जो अभी तक बिका नहीं होता है, दैट इज फर्स्ट वन इज रॉ मटेरियल, बेसिक जो आप यूज करते हो अपना सामान बनाने में। वर्क इन प्रोग्रेस, जो अभी काम चल रहा है जहां पे, दैट इज वर्क इन प्रोग्रेस। एंड द लास्ट इज फिनिश गुड्स, जो तैयार है एकदम माल बन के, उसको बस बेचने जाना है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव परचेज। परचेज क्या होता है? आप कोई भी चीज जो खरीदते हैं, आप कोई भी चीज जो खरीदते हैं, आपके स्टॉक से रिलेटेड होगा या किसी भी चीज से। सपोज इसी में ले लेते हैं, मैंने रॉ मटेरियल के लिए मैंने लकड़ी खरीदी है किसी से, ठीक है, लकड़ी खरीदी है, बट तो वो तो हो गया हमारा परचेज। परचेज मीन्स आप पूरे साल में जो भी चीजें आप खरीदते हो, ओके, दैट इज परचेज। अलग अलग आपके वेंडर्स होते हैं जिनसे आप खरीदते हो, किसी से मैं लकड़ी खरीद रही हूँ, किसी से फेविकॉल खरीद रही हूँ, कभी से किसी से कुछ खरीद रही हूँ, दैट एवरीथिंग विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ परचेज, ठीक है। बट आप किसी से कोई चीज खरीदते हो, जरूरी नहीं है कि आपको वो हमेशा अच्छी लगे, नॉट अच्छी लगे, उसमें कोई हो सकता है कुछ कमी निकल आए, ओके, कुछ डिफेक्टिव हो माल। फॉर एग्जाम्पल आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, ओके, या ऑनलाइन करते हो या वैसे भी आप स्टोर में जाके करते हो, ठीक है। आपने सपोज एग्जाम्पल लेते हैं हम ऑनलाइन शॉपिंग का। आपने ऑनलाइन शॉपिंग में एक फोन मंगवाया, ठीक है, आपने फोन देखा, बट आपको लगा ये तो ऑलरेडी यूज वाला फोन है, इसमें स्क्रैचेस पड़े हैं, ओके, क्या करोगे आप? उसको आप रिटर्न कर दोगे, उसमें एक आता है रिटर्न का कॉलम, आप क्या करते हो? रिटर्न करते हो, ओके। सो वो जो आपने रिटर्न किया, किसको रिटर्न किया? जो खरीदा था। सो दैट थिंग इज परचेज रिटर्न, दैट थिंग इज परचेज रिटर्न, ओके। आपने क्या किया? परचेज किया पहले, बट आपको वो सामान समझ नहीं आया किसी भी रीजन की वजह से, तो आपने क्या किया? परचेज रिटर्न किया, दैट इज परचेज रिटर्न। नेक्स्ट, अब भाई अगर आप किसी का सामान खरीद के बेच रहे हो तो आपका भी सामान कोई ना कोई वापस करेगा, बिल्कुल करेगा, ठीक है। सो उसके बाद आप जो सामान बेचते हो, दैट इज सेल्स। सेल्स मीन्स मेरी चेयर की कितनी सेल हो रही थी, दैट इज सेल्स, ठीक है। पूरे साल में जो भी आपको सामान बिकता है वो आता है आपका सेल्स में, ठीक है। बट बिल्कुल वही मैंने कहा था, आप किसी का सामान वापस कर रहे हो तो आपका भी कोई करेगा। सो दैट थिंग कम्स इन सेल्स रिटर्न। रिटर्न मीन्स वापस होना, सेल जो सेल किया, रिटर्न वापस हमारे पास ही आ गया, ओके, दैट इज सेल्स रिटर्न। सो परचेज, परचेज रिटर्न, सेल्स, सेल्स रिटर्न। जो खरीदा हमने वापस किया, जो बेचा वो हमारे पास भी वापस आ गया, दैट इज सेल्स रिटर्न। एंड द लास्ट वन इज ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स क्या होती हैं? अकाउंट्स में ड्रॉइंग स्केचेस बनाना नहीं होता, ड्राइंग करना नहीं होता। अकाउंटिंग में ड्राइंग का मीन्स होता है जो आपके बिजनेस ओनर ने कैपिटल लगाई होती है, जो बिजनेस ओनर ने कैपिटल लगाई होती है, अगर वो उस कैपिटल में से कुछ भी अमाउंट विड्रॉ कर रहा है, निकाल रहा है अपने पर्सनल यूज के लिए, अपने पर्सनल यूज के लिए, दैट वी कंसिडर एज ड्रॉइंग। उसको हम क्या कंसिडर करते हैं? ड्रॉइंग करते हैं, ठीक है। तो ड्राइंग्स क्या होती हैं? जो भी हमारा बिजनेस ओनर कैपिटल लगाता है उसमें से अगर विड्रॉ करता है अपने पर्सनल यूज के लिए, बिजनेस के लिए नहीं, पर्सनल यूज के लिए, दैट वी कंसिडर एज ड्राइंग। सो लेट्स डू अ शॉर्ट recap. First is profit, that is when total revenue is more than total expenses. So we deduct total expenses from total revenue to get profit. Okay. Next is loss.
when total expenses is more than total revenue. Gain, जो हमको यूजुअली होता नहीं है बट इंसिडेंटली हमें जब मुनाफा होता है, दैट इज गेन. नेक्स्ट इज गुड्स, जिस चीज में हम डील करते हैं वो हमारे लिए क्या है, गुड्स. और जब वो गुड्स हमारे पास रखे होते हैं वो हो जाता है स्टॉक या इन्वेंट्री. सो स्टॉक कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट्स, दैट इज रॉ मटेरियल, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स. नेक्स्ट वी हैव परचेज, जो भी चीज हम खरीदते हैं दैट इज परचेज, और जब उसमें से कुछ चीज वापस कर देते हैं वो परचेज रिटर्न. नेक्स्ट सेल्स, जो हम चीज बेचते हैं दैट इज सेल्स, जब हमारे पास वो कुछ बिकी चीज वापस आ जाती है दैट इज सेल्स रिटर्न. एंड द लास्ट वन इज ड्रॉइंग्स. ड्रॉइंग्स हमारी क्या होती हैं, जो भी हमारा ओनर होता है, फर्म का या बिजनेस का ओनर होता है, जब वो अपने पर्सनल यूज के लिए जब कुछ कैपिटल में से अमाउंट विड्रॉ करता है दैट इज ड्रॉइंग्स. Okay, so this was it. We are done with the basic accounting terms. So if you like the video, give us a big thumbs up. Don't forget to subscribe my channel if you haven't. And yes, for any doubt, for any query, you can just write your comment in the comment box. Okay? And yes, if you want to get the notification, just press the bell icon. Okay, bye-bye.